खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। और मेरी दुआ है हमेशा की तरह कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। और जनाब, जितने मेरे नए दोस्त हैं या जो भी आज आए हैं उन सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपको एक थ्रिलिंग स्टोरी बता सकूँ, एक ज़बरदस्त स्टोरी बता सकूँ खुमार के लेटेस्ट एपिसोड की, और उसका जो अपकमिंग प्रोमो आया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो जनाब, जो लेटेस्ट एपिसोड आई है उसमें जो रायान साहब हैं फाइज के बड़े भाई, वो अपनी बेगम के साथ बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं। बताते हैं कि भाई मैंने जो है फाइज को बड़ा बिजी कर दिया है और अब वो जो है ना हरीम से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। और अपनी बेगम की इतनी तारीफें करते हैं। बेगम जो है वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही होती हैं कि एक आपकी चॉइस है और एक आपके भाई की चॉइस है। देखें आपकी तो कितनी अच्छी चॉइस है, आपके भाई की क्या चॉइस है। जबकि अगर यहाँ पे उन दोनों को कंपेरिजन किया जाए तो हमारी आवाम जानती है कि किसकी चॉइस कैसी है। और आप यही सोचें ना यार, आप जो है जो कुछ कह रही हैं वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही हैं। बात तो तब होती जब कोई तीसरा बंदा आपकी तारीफ कर रहा होता। एनीवेज, उसके बाद जो है वो बता रहे होते हैं कि भाई मैंने जो है फाइज को बड़ा बिजी कर दिया है, हरीम से अब वो दूर होता चला जाएगा। वो उस पर नाराज होती है कि आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, आपने क्यों पैसा दे दिया हरीम की जो अम्मा है उसके इलाज के लिए। तो कहता है कोई बात नहीं, ये तो सारा करना ही था और मुझे जो है ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है और अम्मी को सारा कुछ पता है मैंने जितने पैसे दिए। और इसका ताना भी जो है ना, जो फाइज की अम्मी है वो आगे हरीम को देती हुई नजर आई है इसी एपिसोड में। तो जनाब, इसके बाद जब स्टोरी हमारी आगे बढ़ती है, फाइज को दिखाते हैं, हरीम को दिखाते हैं। फाइज अपने ऑफिस में बिजी है, अपनी यूनिवर्सिटी में बिजी हो गया है और हरीम और फाइज के पास इतना टाइम भी नहीं बचा है कि दोनों बैठकर बातें कर सकें। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बिजी दिखाया गया है वो हरीम को भी दिखाया गया है। हरीम जो है अपने घर में इतनी बिजी हो गई हैं कि उनकी सास ने खानसामा को छुट्टी दे दी, मज़ीद लोगों को छुट्टी दे दी है कि खानसामा बीमार है, वो अब नहीं खाना बना सकता है। और उसी दिन उन्होंने एक बड़ी दावत रख ली है। अच्छा, पहले जब ये सीन शुरू हुआ आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, मैं समझा कि यार ये कोई शादी वादी का प्रोग्राम है, कोई एंगेजमेंट है, कोई इसी तरह का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन उन्होंने जो है ना किसी फैमिली को इन्वाइट किया था, वो दावत में आकर बैठे थे, खाना खा रहे थे और इतने सारे लोगों का खाना अकेले खुद हरीम ने बनाया। एनीवेज, हरीम जो है उसने जब खाना बना दिया, मेहमान बहुत तारीफें कर रहे थे, लेकिन उनकी अम्मा जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता किसी अमीर खातून से लगाने के चक्करों में, वो भी हमें यहाँ पर नजर आया कि अपनी बेटी से कह रही है कि तुम उनसे जाके ज़रा उनके इंगेज हो, उनसे बातचीत करो। मैं चाह रही हूँ कि किसी तरह वो जो है ना तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद करें। और फिर अच्छा वो इजहार भी कर रही होती हैं। तो यहाँ पे जब ये दावत ख़त्म होती है, हरीम को दिखाया जाता है। हरीम जो है वो जाकर बात कर दी, फाइज से पूछती है कि आप बहुत थक गए होंगे, आप ऐसे तो थक जाएंगे, आपको चाहिए था कि भाई आप जो है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते फिर आप ऑफिस का काम देखते। क्योंकि हरीम को खुद भी नहीं पता होता है कि ये ऑफिस का काम कर रहा है, जब वो बैठ के लैपटॉप में काम कर रहा होता है। और हरीम पूछती है तो बताता है भाई मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। वो कह रही है अच्छा ऑफिस का काम, आपने अभी से ऑफिस भी संभालना शुरू कर दिया है? तो वो कहता है हाँ, मैं अब ऑफिस का काम भी देख रहा हूँ। अब यहाँ पर हरीम के भाई का फोन आता है। हरीम घर में काम में बिजी होती है क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं हरीम की सास ने कि एक आम बंदे के लिए, मतलब एक सिंगल बंदे के लिए इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर घर में हर किसी का नाश्ता अलग बनता है, हर किसी का खाना अलग बनता है। सास को कभी ग्रीन टी चाहिए, कभी सूप चाहिए, कभी कुछ चाहिए। यार मतलब आपका खानसामा है, आप कह रही हैं कि मैं जो खानसामा था मेरे जो है जायका ऐसा लगा है कि मैं उसके अलावा मुझे बड़े बड़े होटल्स का खाना भी पसंद नहीं आता है, लेकिन उसका खाना पसंद आता था। अब तुम्हारा जो तुम बना रही हो ना चीज़ें, मुझे वो पसंद आने लगी हैं। तो इस चीज़ का इजहार भी उन्होंने कर दिया है। इजहार तो उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है कि हरीम को बिजी रखना मकसद है, तारीफें कर करके, ताकि वो जो है ना फाइज से दूर हो सके। और यहाँ पर फाइज की जो पूरी फैमिली है ना वो हरीम को तंग करती हुई नजर आ रही है। दरअसल इनका मोटो यही है कि वो जो है ना हरीम को इतना तंग कर दें कि हरीम जो है ना खुद डिवोर्स लेने के लिए तैयार है कि भाई मैं इस फैमिली में अब नहीं गुजारा कर सकती, फाइज तुम मुझे छोड़ दो और मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा के घर। चाह यही रही है, ये भी यही चाह रही है, इनकी पूरी फैमिली भी यही चाह रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि हरीम जो है वो सारी चीज़ों को बेयर करते हुए अपने आप को मनवाने में कामयाब हो जाएगी। अब यहाँ पर हुआ ये कि हरीम काम में मसरूफ़ थी कि उसके भाई की कॉल आती, भाई हमारी अम्मा की जो है ना सर्जरी प्लान हुई है और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि तुम भी आ जाओ। फाइज यूनिवर्सिटी जा रहा होगा, उससे कह दो कि छोड़ता हुआ चला जाए। यहाँ वो मना कर देते कि भाई मैं जो हूँ अभी मैं कोशिश करती हूँ। फिर वो जब अपनी सास के पास जाती है, बताती है, सास तो माशाल्लाह बड़ी ड्रामेबाज है, वो खुद ही जो है ना झूठ मूठ की खांसी खांस रही है, टिशू पेपर लेकर बैठ गई है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कंधे दबा दो, मुझे सूप बना कर दे दो, मुझे ब्लैक कॉफ़ी दे दो। टाइम टू टाइम जो है ना उनकी जो है वो डिमांड्स चेंज होती चली जा रही है। हरीम वो सारी चीज़ें फुलफिल कर रही है नो डाउट,
बट यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि इंसानियत के नाते से इसकी फाइज की अम्मा को चाहिए था, जब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, चले आपको परेशान करना ना भाई, आप लड़की को कर दो, लेकिन लड़की को उसकी माँ की वजह से परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया है इस चीज़ को कि यार ये जो है ना इनका, बहरहाल ये एक ड्रामा है, ड्रामे में जो है ना वो माशरे की हकीकत दिखाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा होता है, जो ये सारी चीज़ें ड्रामे के थ्रू हमें दिखाई जाती हैं। उसके बाद भाई उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तुम अगर जा रही हो अपनी अम्मा के पास, तुम्हारी अम्मा को ज़रूरत है, तो यहाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ पर है कौन। तो अब ये सुनकर हरीम वहाँ रुक जाती है कि चलें ठीक है, मैं आपके पास रुक जाती हूँ। अब फाइज की कॉल आती है, वो फाइज को बताती है, फाइज को पता चलता है कि इतनी तबीयत ख़राब है हरीम की अम्मा की। तो कहता है कि तुम मुझे बता देती, तो वो कहने लगी मैं आपको बताने वाली थी। तो एकदम से जो है ना हरीम की सास आ जाती है फ़ौरन से। अब वो इतना पीछे पड़ गई हैं, इतना फॉलो कर रही हैं कि वो बात करने की आज़ादी भी इनकी ख़त्म हो गई है। इवन ये कि वो अगर फ़ोन पर बात कर रही है तो ये वाली आज़ादी भी उनकी ख़त्म हो गई है। तो वो फाइज को बताने वाली होती है कि सास आ जाती है, हरीम फ़ौरन बात पलट देती, नहीं कोई बात नहीं। और फिर वो साथ में जो एक हमारे यहाँ माशरे की बड़ी हकीकत है, सच्चाई है, वो ये है कि इस तरह की जो टिपिकल किस्म की सास होती है ना, वो अपनी बहू के ऊपर रोब जमाते हुए कहती है कि देखो जो कुछ हो रहा है ना, ये मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए, ये तुम्हारे शौहर को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात। और यही वो भी कहती हैं। हरीम इस बात से बन जाती, कहती ठीक है नहीं पता चलेगा। जब फाइज बार बार पूछता है तो कहती मैं खुद से नहीं गई, भाई ने कह दिया अभी टेस्ट कराने हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी बातें कह के वो इस चीज़ को टाल देती है। लेटेस्ट एपिसोड में जो भी चीज़ें दिखाई गई उसको मैं समराइज़ करूँ तो मैं यही कहूँगा कि हरीम और फाइज के दरमियान जो है अब वो खला पैदा करने में इनके घर वाले कामयाब हो गए। फाइज के घर वाले, इसकी पूरी फैमिली। नो डाउट फाइज के पास भी टाइम नहीं है, हरीम के पास भी टाइम नहीं है, दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे, दोनों एक दूसरे की अच्छाई बुराई को, प्रॉब्लम्स को, दोनों एक दूसरे की लव को नहीं फील कर सकेंगे। तो उसके बाद फिर क्या होगा, दोनों में ऑब्वियसली सेपरेशन होगी। सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर मैं अपने घर, ये वाली सेपरेशन नहीं, दोनों में एक गैप पैदा हो जाएगा और इस गैप का फ़ायदा उठाकर ये पूरी फैमिली जो है ना बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा करेगी और इस गलत फहमियों के बीच में आएगा वही एक कमीना, नासिर। मैंने कमीना कहा ना, आप लोगों के चेहरे पे ज़रूर मुस्कुराहट आएगी। नासिर, जी हाँ, क्योंकि वो जो है वो पैसे का पुजारी है, वो लालची शख्स है, अम्मा भी लालची है। अभी पैसे ले जाकर खर्च कर रहा है और बड़ी मतलब वॉलेट उसका भरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आगे भी ये तंग करेगा। आप ये नहीं समझे कि ये अभी छोड़ देगा, ये आगे तंग करेगा, ब्लैकमेल करेगा। अभी हरीम के पास ना जेवर है, ना पैसे हैं, ना फाइज के पास पैसे हैं। फाइज को जो चाहिए होता है घर से लेता है। जस्ट एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का क्या हाल होता है जब वो कोई जॉब नहीं कर रहा होता है, अम्मा अब्बा से पैसे लेके गुजारा करता है। फाइज स्टिल लाइक दैट, तो वो अभी तक ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये नासिर तंग करेगा, ब्लैकमेल करेगा, ये सारा कुछ अभी आना बाकी है। एपिसोड का जो एंड हुआ है वो यहाँ पर हुआ कि सारे दिन की थकन के बाद हरीम के पास जब फायज आया तो उसने देखा कि हरीम जो है अम्मा के कंधे दबा रही है, खिदमत में मसरूफ़ है और वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही हैं। अम्मा भी बहुत तारीफ़ें कर रही हैं। मतलब क्या है कि अम्मा ने तारीफ़ इसलिए की ताकि वो फायज़ भी जो है ना वो अम्मा के पास छोड़े कि चलो यार इनका रिलेशनशिप जो है वो अगर ठीक रास्ते पर चल रहा है तो ऐसे ही सही है। अब अम्मा जी ने बड़ी चापलूसी से काम लिया। जब सारे दिन उन्होंने काम करवा लिया, खाना पकवा लिया, सबकी जो है ना ख्वाहिशें पूरी करवा दी, तो अब रात के आखिरी पहर में कहने लगी हाँ भाई तुम जाओ अम्मा से मिलकर आ जाओ। अब ये जो है ना एक बड़ा जालिमाना रवैया इन्होंने अपनाया हुआ था। फाइज जब लेके जाने लगा तो यहाँ पर एपिसोड एंड हो गया और जो आने वाली एपिसोड है उसमें हम ये देखेंगे कि हरीम जो है वो हॉस्पिटल जा रही है और उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि उसकी अम्मा की सर्जरी थी वो फेल होती हुई नजर आएगी। हरीम की अम्मा की डेथ हो जानी है और जब ये पहुंचेगी तो अपनी अम्मा से मिल भी नहीं पाएगी। तो यहाँ पर जो है ना इसके दिल में एक और दरार पैदा होगी अपनी सास के बारे में, लेकिन फिर भी ये फाइज की मोहब्बत में आगे भी सारा कुछ बेयर करेगी। इसी तरह लोगों की जो है ना वो खिदमत करती रहेगी, तमाम चीज़ों में स्ट्रगल कर करके जो है ना वो अपने आप को मनवाने के लिए जो कुछ करना होगा ना वो सारा कुछ कर रही है। और ये एक बड़ा पेनफुल मोमेंट होगा हरीम के लिए, फाइज के लिए एंड एज वेल एज तमाम व्यूअर्स के लिए कि जब हरीम जो है वो अपनी अम्मा को देखने जाएगी हॉस्पिटल में तो वो उससे मिल नहीं पाएगी। ज़िंदगी में वालदा की डेथ हो चुकी होगी एंड शी विल बी फुल ऑफ टीयर्स इन हर आइज़। और उसके बाद जो है यहाँ पर फाइज भी बहुत परेशान होगा, लेकिन यहाँ पर हरीम ये नहीं बताएगी कि ये सारा कुछ आपकी अम्मा की वजह से हुआ है। इसका जिम्मेदार भी वो फाइज के सामने खुद को ही ठहराएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा, आने वाली एपिसोड का एनालिसिस भी पसंद आया होगा। एक्सपेक्टेशंस क्या है ये आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए ना फिर, और चैनल को जिन मेरे दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुमार में तेरे जी रहे यूं हम सा कोई
जाना होगा।